नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता से आई बड़ी खबर के साथ। कोलकाता में आग बुझाने में रात भर जुटे रहे दमकल कर्मी। 14 घंटे बाद भी बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है। मौके पर अभी भी दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं। कोयला घाट बिल्डिंग के 13वीं मंजिल पर यह भीषण आग लगी थी और आग में दम घुटने की वजह से 4 फायर फाइटर समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। जी हां, 4 दमकल कर्मी समेत 9 लोगों की जान ले ली है इस भीषण अग्निकांड ने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 13वीं मंजिल पर यह भीषण आग लगी और अभी भी इमारत से धुआं निकल रहा है। कोलकाता पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस यानी पीआरएस का सर्वर इस आग की वजह से ठप हो गया है और पूर्वी भारत में जो कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग होती है वो भी खासी प्रभावित हुई है इस अग्निकांड के बाद। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी इस बिल्डिंग से धुआं उठता साफ नजर आ रहा है उस 13वीं मंजिल से जिसमें भीषण आग लगी और 4 फायर फाइटर्स, 4 जाबाज फायर फाइटर्स की जान चली गई इस भीषण हादसे में। और आग लगने की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इसके बाद सवाल यह है कि हमारे इंतजाम क्या हैं, तैयारी कैसी है। कोलकाता की जिस बिल्डिंग में आग लगी और आग लगने के बाद जो कुछ हुआ उसे देखते हुए इतना तो साफ है कि वहां ऐसे जानलेवा हादसों से बचाव के उपाय बहुत ज्यादा कमजोर थे। ऐसे में कुछ सवाल बहुत ज्यादा गंभीर हैं। आइए उन पर गौर करते हैं ताकि ऐसे हादसों का रिपीटिशन ना हो। किसने बनाई मौत की बिल्डिंग? बचाव दल को लिफ्ट के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी? यह सबसे बड़ा सवाल है जो इस अग्निकांड के बाद सामने आया है, क्योंकि फायर फाइटर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए 13वीं मंजिल पर पहुंच गए और आग का शिकार हो गए। आग लगते ही बिल्डिंग की लिफ्ट को क्यों बंद नहीं किया गया? हाइड्रोलिक सीढ़ी का इंतजाम समय रहते क्यों नहीं हो पाया ताकि बाहर से 13वीं मंजिल तक पहुंचा जा सके? बिल्डिंग के अंदर शाम 6-7 बजे ही घुप अंधेरा आखिर क्यों था? इतनी ऊंची बिल्डिंग में सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी क्यों थे? रेलवे के इस्तेमाल वाली इस बिल्डिंग में सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किस किस पर थी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि रेलवे की लापरवाही का जिक्र तो ममता बनर्जी ने अपने बयान में भी कर दिया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रवि, बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इंतजाम इतने ज्यादा खराब क्यों थे इस बिल्डिंग में और इसका जिम्मेदार कौन है? समीर, देखिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं ये सवाल सबके मन पे है। इसका कारण यह है कि अगर कहीं पे आग लगती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि फायर फाइटर्स लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, और वहीं पे देखा गया कि फायर फाइटर्स जो ऊपर जा रहे थे सबसे पहले ये आग को एड्रेस करने वाले थे, वो यहाँ पे लिफ्ट का इस्तेमाल किए हैं। तो मैं एक बार कैमरामैन को दिखाने कहूँगा एक बार अंदर का। अभी देखिए, अभी भी यहाँ पे एम्बुलेंस रखा हुआ है, क्योंकि जो लोग अंदर गए हैं अगर उनको कहीं तकलीफ़ होता है या तो फिर कहीं पे कोई नया अगर कोई बॉडी मिलता है तो उनको निकालने के लिए कोशिश किया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आरपीएफ पूरा घेर के रखा है। तो यहाँ पे कुछ, मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा आने के लिए, यहाँ पे कुछ फायर फाइटर्स हैं, उनके साथ थोड़ा बात करते, जानने की कोशिश करते हैं वो लोग आखिरकार कुछ कहते हैं कि नहीं, क्या ऊपर क्या स्थिति है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पे खड़े हैं। दादा, ऊपर क्या स्थिति है थोड़ा बताएंगे? অফিসার আছে, স্যারের সঙ্গে কথা বলো। दादा, ऊपर क्या स्थिति है कुछ पता है? সামনে অফিসার আছে। देखिए, कोशिश कर रहे हैं बात करने की, यहाँ पे जो फायर फाइटर्स है उनके साथ कोई बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कोई कह नहीं चाह रहा है। और यहाँ पे थोड़ा एक बार पूछ लेते हैं यहाँ पे फायर फाइटर, थोड़ा बताएंगे ऊपर हालत क्या है? अभी हालत ठीक है। फायर ने और कोई नया बॉडी मिला अभी? जी नहीं, अभी फायर फाइटर्स, जो मेरा एक ही सवाल है, आप लोगों का जो फायर फाइटर ऊपर गया था उन्होंने लिफ्ट का क्यों इस्तेमाल किया है? ऐसा तो स्टैट्यूटरी वार्निंग रहता है। एक्चुअली उनका जो सिक्योरिटी मैनेजर थे वो लोग हमारा कुछ सामान लेके, क्योंकि डिलीवरी हो ब्रांच ये सब लेके
11th फ्लोर तक जाना था, 2 फ्लोर नीचे उनका। तो उन्होंने गलत बटन उस टाइम पे दबा दिया, फ्लोर पूरा जिस फ्लोर में फायर था वहाँ पे जाके पुलिस का 2 ऑफिसर थे एक एंड 1 कांस्टेबल ऐसा कुछ था पुलिस का, एंड यहाँ की जो डेप्यूटी चीफ कमर्शियल मैनेजर वो भी थे वहाँ पे। तो रॉन्गली दे पुश द बटन ऑफ द 13th फ्लोर एंड दैट मिसअप हैपेंड। तो ये तो बहुत बड़ी हादसा हो गया, क्योंकि दमकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड होता है ऐसे मामलों में काम करने के लिए, लेकिन अगर उनके साथ ऐसे हादसा होता है तो बाकी लोगों का जो हौसला है वो टूट जाती है। देखिए, जब कुछ घटना घटती है, जब दुर्घटना कुछ आती है, तब हम लोग क्या करते, वो तो सोचते नहीं, हम लोग सोचते कैसे जल्दी पहुंच जाए आग को, हमारा जो फायर है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो उस हिसाब से उस टाइम पे हम लोग लिफ्ट यूज़ करते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। हमारा फायर जो लिफ्ट होते हैं, हर जितना सारे ऊंची ऊंची बिल्डिंग होते हैं वहाँ पे फायर लिफ्ट होते हैं, ओनली फॉर द यूज़ ऑफ द फायरमैन। तो वैसे ही हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारा सामान ऊपर लेना जाना पड़ते हैं, वहाँ पे क्विक पहुँचना होता है कि अगर हम सीढ़ी से ऊपर जाएंगे तो इट विल टेक सो मेनी टाइम। तो उस हिसाब से हमारा आदमी विद द ऑफिसर गए थे, लेकिन जो लिफ्ट ऑपरेटर था वहाँ पे, यहाँ की जो थे, उनकी गलती की वजह से ये हादसा हुआ। लिफ्ट ऑपरेटर का भी मौत हो गया, जहाँ जो सब थे सभी का ही मौत हो गया। मतलब अंदर दरवाज़ा खुलते पूरा आग के अंदर झुक गया वो। एक्चुअली वो जो फ्लोर में आग था उसी फ्लोर में वो चले गए डायरेक्ट। रविशंकर, ये जरा जानने की कोशिश कर लीजिए कि आखिर हाइड्रोलिक स्टेयर्स का इंतजाम क्यों नहीं हो पाया, व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई ताकि बाहर से बिल्डिंग की 13वीं मंजिल तक पहुंचा जा सके। ऐसा कहा जा रहा है हाइड्रोलिक लैडर थोड़ा लेट से आया, क्या ये सच है? नहीं, हाइड्रोलिक लैडर नहीं, एक्चुअली इसका सिस्टम ठीक सही नहीं थे। एक्चुअली हाइड्रोलिक लैडर से हम लोग बाहर से फायर फाइट करते थे, किंतु लेकिन ये जो फायर हुआ है, entire area was on fire and engulfed in fire. So it was not easy to fight the fire outside with the hydraulic hour. तो हम लोग जो ये थे अंदर गए थे, इनसाइड द बिल्डिंग गए थे, एंड ऊपर चढ़ के जो फायर हम लोग कंट्रोल किए हैं, नहीं तो राइट साइड में उस तरफ फायर और भी बढ़ जाते। रवि, ये ईस्टर्न रेलवे का कार्यालय है, ईस्टर्न रेलवे का दफ्तर है, तो यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी और सारे इंतजाम पुख्ता करने की जिम्मेदारी किसकी थी? रेलवे की थी? और क्या वो पुख्ता इंतजाम किए गए थे इमारत में? देखिए, यही कल ममता बनर्जी बता रहे थे, जो फायर के ऑफिसर है उनके साथ हमने बात की, आपने सुना कि एक गलत बटन दबाने से कितना बड़ा हादसा हो गया। अब आते हैं रेल के सिक्योरिटी के बारे में। बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग रेल का बिल्डिंग है, लेकिन समस्या यह है कि जब फायर ब्रिगेड ने यहाँ पे जो मैप है बिल्डिंग का वो मांगा, रेल के जो अधिकारी है वो नहीं दे सके, और अंदर जो फायर फाइटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक जो रहता है, जहाँ पे अगर आग लगता है, स्मोक डिटेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक ऊपर से पानी गिरता है, ये शायद कहीं पे ठीक तरीके से काम किया नहीं होगा, वरना इतना बड़ा आग लगना तो एक छोटे से आग से लगता है, तो वहाँ पे इतना बड़ा आग जब लग गया तो मतलब कहीं पे इसका भी एक समस्या था। तो ममता बनर्जी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है केंद्र सरकार के रेल दफ्तर के ऊपर, और उन्होंने ये भी कहा है कि रेल के तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं मिला था। लेकिन सबसे दर्दनाक हादसा यही है कि लिफ्ट में अगर वो जाते हैं, फायर लिफ्ट में जैसे कि डिविजनल ऑफिसर कह रहे थे, फायर लिफ्ट में अगर वो ऊपर जा रहे हैं तो 11 माले के जगह अगर 13 माले दबा देते तो वही होगा जो कल हुआ। सीधा आग जहाँ पे थे उसके अंदर वो लोग घुस गए, और जैसे दरवाजा खुला पूरा आग उनको निगल गया। तो ये एक दर्दनाक हादसा है। बिल्कुल बहुत दर्दनाक हादसा रवि, और बात करना आसान है, लेकिन उस वक्त क्या सर्कमस्टेंसेस रही होंगी, क्या हालात रहे होंगे, और किस तरह से इन फायर फाइटर्स ने अपनी जान पर खेलकर जल्दबाजी में लोगों की जान बचाने की कोशिश की होगी, इसका हम और आप अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात रहे होंगे, ये साफ नजर आता है। लेकिन गलती सिर्फ और सिर्फ इतनी हुई कि जाना था 13वें फ्लोर पर, 11वें फ्लोर पर, और पहुंच गए 13वें फ्लोर पर। यानी 13वीं मंजिल जहां पर आग लगी उससे 2 फ्लोर नीचे जाना था, लेकिन गलती से 13
13वां जो बटन था वो लिफ्ट में दब गया और उसके बाद ये सारे लोग 13वीं मंजिल पर पहुंच गए और आग का शिकार बन गए। इस वक्त इस मंजिल की तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, 13वीं मंजिल की तस्वीर दिखा सकते हैं रवि, वहां पर क्या हालात है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, अब कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा पीछे आ जाए, यहाँ पे रास्ता स्टैंड रोड। समीर, एक चीज़ बता दूँ, ये बताना ज़रूरी है कोलकाता के लोगों के लिए कि स्टैंड रोड जो इतने देर तक बंद थे उसको खोल दिया गया है। अब स्टैंड रोड से जो जान वाहन है वो चलाचल कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बार दिखाना चाहते हैं ऊपर की मंजिल। देखिए, ये वाला जो माला है जिसका आप देख रहे हैं कि काले हो चुके हैं पूरा, ये पूरा माला इसका सर्वर था, जो सर्वर पूरी तरीके से जल चुका है। और लिफ्ट था इनके बीच में, जो लिफ्ट ऊपर जाती थी और 11 माले को जाना था, वहाँ पे 13 माले को लिफ्ट मैन ने बटन दबा दिया और इसके चलते सीधा वो वहीं पे पहुँच गए जहाँ मौत उनके इंतज़ार कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग ने अपना जीवन के झोंके उठाते हुए ये कोशिश किया था कि अंदर, उन लोगों को पता था अंदर 2-3 लोग फंसे हुए, उनको निकलने के लिए गया था, लेकिन आग इतना अंदर ही अंदर इतना भीषण हो चुका है, ये उनको समझ में नहीं आया था। तो जिनको 11 माले पहुंचना था और फिर 2 माले चढ़ के उनको उठना था, सीधा 13 माले पहुंचने के बाद डायरेक्ट जो आग थे उनके अंदर वो घुस गए और लिफ्ट के अंदर ही झुलस गए। जब फिरहाद हाकिम कल बाहर आए बात करने मीडिया से, उन्होंने साफ साफ कहा, सुजीत बोस जो फायर मिनिस्टर है उन्होंने साफ साफ कहा कि लिफ्ट से वो लोग बाहर ही नहीं निकल पाए, लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और 1-2 वो निकले और वहीं पे वो झुलस के मर गए। तो ये दर्दनाक हादसा है। और रेलवे का अधिकारी भी जो है उनका भी अंदर मौत हो चुके हैं, आरपीएफ थे, लिफ्टमैन थे। तो जिन लोग ऊपर गए थे उन लोगों का ऐसे दर्दनाक मौत अगर होता है तो ये समझ में आता है आग कितना भीषण था। समीर, बिल्कुल। रवि ये बताइए कि 4 दमकल कर्मी, 2 रेलवे कर्मी और 1 एएसआई यानी एक पुलिस कर्मी की इस हादसे में मौत हुई है। ये सभी लोग जो थे ये क्या उसी लिफ्ट में सवार थे? जी बिल्कुल, उनके साथ और भी थे, जैसे कि आप कह रहे फायर फाइटर्स, 4 फायर फाइटर्स थे। हेयर स्ट्रीट थाना जो जिसके अंदर ये आता है उनका एक एएसआई थे, आरपीएफ का 2 लोग थे, वो सब ऊपर जा रहे थे। और लिफ्टमैन जो है उनको शायद समझ में नहीं आया होगा ये जाना कहाँ चाहते थे, उन्होंने सोचा छोटी आग होगी अंदर जाके बुझा देंगे, तो लेकिन अंदर ही अंदर आग बहुत बड़ी थी, तो 11 माले तक जाना था और उनको वो 13 माले तक पहुंच गया। बिल्कुल। तो और पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस का सर्वर आपने बताया कि इस आग की वजह से ठप हो गया है, तो जो कंप्यूटराइज्ड बुकिंग है वो भी अभी तक ठप है या उसको शुरू किया जा सका है? नहीं, उसके बारे में अगर कहा जाए तो उसको चलाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि एक ही सर्वर नहीं, बाकी का राज्य में जो सर्वर है उनके थ्रू इनको चालू करने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ साउथ ईस्टर्न रेलवे का सर्वर है, उनके थ्रू कोशिश किया जा रहा है ये सर्वर को ओपन करने के लिए, क्योंकि वरना अगर ये नहीं किया तो पैसेंजर ट्रेन जो है, जो जिनका रिजर्वेशन है, जिनका कैंसिलेशन है, वो भी ठप हो जाएगा और रेल को एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तो चुनौती ये भी है। रवि, बने रहे आप हमारे साथ। और घटना स्थल पर पहुंची पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कल रात ही ममता बनर्जी ने 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी किया है। मृतकों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा भी किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए ममता बनर्जी ने खास निर्देश भी दिए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब इस अग्निकांड के फौरन बाद रात में ही ममता बनर्जी घटनास्थल का मुआयना करने के लिए वहां पर पहुंची थी। और ममता बनर्जी ने रेलवे पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। रेलवे की लापरवाही भी एक बड़ी वजह बनी, 9 लोगों की जान जिसकी वजह से चली गई, ये कहा है ममता बनर्जी ने। आग बुझाने में रेलवे ने तुरंत कोई मदद नहीं की, ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी जब घटनास्थल का मुआयना करने के लिए वहां पर पहुंची थी तो उन्होंने एक तो मुआवजे का ऐलान किया और दूसरा रेलवे पर गंभीर आरोप लगाया कि रेलवे की तरफ से तुरंत मदद नहीं हुई, जिसकी वजह से इतना भीषण हादसा हो गया। दरअसल ये जो बिल्डिंग है ये ईस्टर्न रेलवे का दफ्तर है और यहाँ पर पैसेंजर रिजर्वेशन सर्विस का जो सर्वर है वो भी यहीं पर लगाया गया है। आग की वजह से वो भी ठप हो गया है, जिसकी वजह से कंप्यूटराइज्ड टिकट बुकिंग जो है वो भी खासी प्रभावित हुई है। और ममता बनर्जी ने रेलवे को भी इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया है, डिपार्टमेंट की लापरवाही की तरफ इशारा करते हुए।
और आज नंदीग्राम के दौरे पर जा रही हैं सीएम ममता बनर्जी। 10 मार्च को ममता बनर्जी नंदीग्राम में नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। 11 मार्च से नंदीग्राम में प्रचार की शुरुआत करेंगी ममता बनर्जी। 1 महीने तक प्रचार के लिए नंदीग्राम में रहेंगी ममता बनर्जी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 12 मार्च को नामांकन भरने जा रहे हैं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी भी, और इस बार बंग युद्ध का सबसे जोरदार मुकाबला होने जा रहा है पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। और तृणमूल कांग्रेस आज जारी कर सकती है अपना मैनिफेस्टो। 291 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है तृणमूल कांग्रेस, और घोषणा पत्र में टीएमसी सभी वर्गों को साधने की कोशिश करेगी। टीएमसी के घोषणा पत्र पर बीजेपी समेत दूसरे दलों की भी जाहिर है नजर होगी। टीएमसी ने फिलहाल कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 8 चरणों में चुनाव होने हैं, और तृणमूल कांग्रेस यानी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।